हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आइए फटाफट से आज क्लास शुरू करते हैं। फिर से पढ़ने वाले हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आज होने वाला है पार्ट 3 आगाज बैच में और ये क्लास नंबर 26 है। तो आई होप आप लोगों ने इससे पहले ही क्लासेस देख ली होंगी, पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है आप लोगों के लिए और शुरू से देखेंगे तो आपको हर एक चीज बहुत अच्छे समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तब, वैसे तो अगर आप समझ जाते हैं तो फिर तो आप कहीं से भी शुरू करें हमारे साथ, लेकिन सेशन में डेली 5 बजे जुड़ना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले हमने देख लिया कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए। आज भी एक एग्जांपल करेंगे और कुछ 3-4 हम एमसीक्यूज भी करेंगे कि सीयूटी में किस तरह से एमसीक्यूज आते हैं। ज्यादातर एमसीक्यूज जो इस चैप्टर में से आने वाले हैं वो आएंगे इसकी थियरी से, थियरी पढ़ा चुका हूं मैं। 4 फीचर और री इशू से आएंगे जो कि आगे की क्लासेस में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जो बच्चे लाइव आ चुके हैं फटाफट से भाई क्या करेंगे, सेशन को शेयर कर देंगे और फटाफट से लाइक का बटन प्रेस करेंगे इफ यू लाइक आवर वीडियोस। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, तो पहले सीधे हम क्वेश्चन पे टूट पड़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ए लिमिटेड है, ठीक है। ए लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स। ए लिमिटेड ने क्या करा बेटा, 5000 शेयर इशू करे, 10 रुपए का एक है। पेबल ऑन एप्लीकेशन 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपए। ए लिमिटेड रिसीव्ड 8000 एप्लीकेशंस। ए लिमिटेड को क्या मिला बेटा, 8000 एप्लीकेशंस मिली अगेंस्ट द इशू एंड अलॉटेड 5000 शेयर टू ऑल एप्लीकेशन। तो ये 5000 मतलब शेयर थे वो सारी की सारी एप्लीकेशन को हमने दे दिए। तो यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, प्रोराटा का केस बन रहा है। क्या आ रहा है बेटा, प्रोराटा। 8 मांगोगे तो 5 मिलेगा, ठीक है। तो 8-5 का रेशियो है हमारा प्रोराटा का, ठीक है। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कैन बी एडजस्टेड फर्दर टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की तरफ हम एडजस्ट कर देंगे अगर हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन पे एक्सेस मनी आएगी, और ऑफ कोर्स आएगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी है और उसको देख लेते हैं। तो जर्नल एंट्री पास करते हैं इसकी, आई होप आपको पता ही है कैसे कैसे होता है। चलो पहले एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि भाई ओवरऑल हुआ क्या है। तो मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे क्या मिला होगा बेटा, 8000 एप्लीकेशन आई, 3 रुपए की एप्लीकेशन मनी थी, तो 8 थी 24,000 रुपए आए होंगे, ठीक। फिर इसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा, हम तो 5000 ही दे सकते हैं ना शेयर्स, 3 रुपए के हिसाब से। तो 5 दिया 15,000 हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 9,000 रुपए। क्या है बेटा, 9,000 हमारे लिए एक्सेस मनी है, इसको हम आगे एडजस्ट कर सकते हैं। आगे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आगे एडजस्ट करेंगे तो देखो अलॉटमेंट पे लिखो भाई, एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो है कितने बेटा, 5,000 शेयर हैं जिन पे हमें 2 रुपए एप्लीकेशन चाहिए, सॉरी अलॉटमेंट चाहिए। तो 10,000 हो गए, तो 10,000 हो गए, लेकिन हमारे पास तो है 9,000, तो हम एडजस्ट तो 9,000 ही करेंगे। और यहाँ पे 1,000 रुपए रिमेनिंग रह गया, मतलब फॉर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के लिए भी 1,000 रुपए रहता है 9,000 एडजस्ट करने के बाद, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे कैसे कैलकुलेशंस हैं। अब इसकी जर्नल एंट्री शुरू कर देते हैं हम, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन की होगी, तो पहले पैसा आएगा बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आएगा बेटा, 8,000 गुणा 3 24,000 रुपये आ रहा है।
8,000 ही तो एप्लीकेशन थी ना बेटा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन जो है क्या हो जाएगी बेटा, 24,000 अब ट्रांसफर हो जाएगी कहाँ पे, टू शेयर कैपिटल। लेकिन शेयर कितने थे, 5,000 ही थे, तो 15,000 ही तो जाएंगे। दैट मीन्स 5,000 गुणा 3 रुपए, ठीक है। अब बाकी जो बचा वो कहाँ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट पे। कितना बचा, 9,000 रुपए। तो ये हमारा काम यहाँ पे ठीक चल रहा है। फिर तीसरी एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अब पैसा नहीं मांगेंगे हम पहले, अब ट्रांसफर करेंगे, हम ड्यू करेंगे। कितना, 5,000 गुणा 2 यानी 10,000 रुपये अलॉटमेंट पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा, 10,000 रुपये, 5,000 गुणा 2, 8,000 से हमारा सिर्फ यहीं पे लेना देना था जो एप्लीकेशन में हमें पैसा रिसीव हुआ, ठीक है, और कहीं नहीं। ये हो गया। अब पैसा मांगने की बारी आ गई, फोर्थ, पैसा ले आओ, बैंक अकाउंट डेबिट, 10,000 लाओ चलो जल्दी से। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कह रहे 10,000 तो नहीं देंगे, 1,000 रुपये देंगे, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अरे जीरो की वैल्यू होती है, 9,000 पहले दे दिया है, 10 में से 9 तो पहले ही दे दिया है, तो इसलिए अब क्या देंगे बेटा, 1,000 रुपये देंगे। अब इसके बाद देखो, 5,000 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, 5 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आने, तो अब आगे एंट्री करो, फिफ्थ नंबर पे एंट्री करते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 5, कितना, 5,000 रुपये, 5,000 गुणा 5 यानी 25,000 रुपये आएंगे। फिर क्या आएगा, सिक्स्थ एंट्री, पैसा, पैसा मांगेंगे, पैसा आ रहा है हमारे पास, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 25,000 रुपये आ गए। तो ये हमारा एक क्वेश्चन और कंप्लीट होता है। और मैंने आपको जैसा पहले भी बोला होगा, घर पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करोगे तो चीजें और आसान हो जाएंगी आपके लिए। जिन भी बच्चों को चैप्टर मुश्किल लगता है, इसका जो क्या बोलूं मैं, सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज है वो एक ही चीज है, उसका वर्किंग नोट। ये जो क्वेश्चन करा है इसका वर्किंग नोट तो छोटा है, जब इसके अंदर 4 फीचर के भी तड़का लगेगा तो इसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस होंगी जो कि आपको अगली क्लासेस में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस जरूर करें इस चैप्टर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड अब आगे बढ़ते हैं कि इसके एमसीक्यूज किस तरह के आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके एमसीक्यूज किस तरह के देखने को मिल सकते हैं, तो आइए देखते हैं भाई इसके एमसीक्यूज कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आंसर करिए मेरे साथ साथ, ज्यादा अच्छा रहेगा, मजा आएगा आपको भी, ठीक है। अ कंपनी इशूड, कंपनी इशू कर रही है भाई 25,000 शेयर, कंपनी इशूड 25,000 शेयर एंड रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 35,000 शेयर्स, 35,000 शेयर की एप्लीकेशन आ रही है। कंपनी वांट्स टू अलॉट शेयर टू एवरीवन, कंपनी चाहती है कि वो हर किसी को क्या कर दे बेटा, शेयर अलॉट कर दे, हु हैज अप्लाइड, जिसने भी अप्लाई किया है। फिर आता है व्हाट विल बी द रेशियो फॉर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट का रेशियो क्या होगा, बेसिकली दे आर आस्किंग अबाउट प्रोराटा, क्या जानना चाह रहे हैं वो, प्रोराटा जानना चाह रहे हैं। तो फटाफट से आंसर आप करते रहिए, 6-7 का रेशियो होगा, 7-5 का रेशियो होगा, 5-7 का रेशियो होगा, या 7-6 का रेशियो होगा। तो देखो बहुत सिंपल सी है, पहला हमें नंबर क्या दिया 25,000, दूसरा हमें क्या दिया है 35,000, सिंप्लीफाई करके देखो, 0 0 गए, 25 शेयर मिलेंगे जो 35 मांगेगा, और सिंप्लीफाई करें कि जो 5 मांगेगा उसको 7 मिल जाएंगे, यही है प्रोराटा। आंसर क्या होगा बेटा, सी आंसर होगा इसका, क्या होगा बेटा, सी आंसर होगा। तो बहुत सिंपल था, आसान था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे क्वेश्चंस जो हम करेंगे बहुत ज्यादा, देखो इस चैप्टर से जिस बच्चे ने थियरी नहीं करी
उस बच्चे ने बहुत बड़ा कुछ अपना नुकसान किया है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और थियरी मैं पूरी तरीके से पढ़ा चुका हूं, तो एक बार जाकर चेकआउट कर लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनी रिसीव्ड इन एडवांस, हमने एडवांस वाले और कॉल्स इन एरियर वाले क्वेश्चन करे थे, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर्स बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप, के मांगने से पहले एडवांस में अगर कोई मनी मिल जाती है शेयर होल्डर से बाय द डायरेक्टर, इज डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, डेबिटेड टू कॉल्स अकाउंट, या फिर नॉन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर देखो, पता है जिस बच्चे ने थोड़ा सा भी समझा है, मैं तो कहता हूँ कॉमन सेंस भी लगाएगा और 11th क्लास पढ़ रखी है वो भी बता देगा। ठीक है, अगर जिसने मान लो शेयर कैपिटल नहीं पढ़ा, वो ये क्वेश्चन कैसे करता, तो उसके बारे में सोचते हैं हम कि भाई एडवांस में पैसा मिल गया, हमारा था नहीं, मिल गया, तो लाइबिलिटी है। ये 11th क्लास में ही ऐसी बातें समझा दी जाती है मेरे द्वारा। तो क्या है बेटा, लाइबिलिटी है। तो क्या होगा उसका, अब लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो उसका नाम क्या है, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है या क्रिएट होती है तो क्रेडिट करते हैं, तो कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। क्या हो गया बेटा आंसर, बी आंसर हो गया। बहुत सिंपल है और सरल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जर्नल एंट्री, पास द जर्नल एंट्री फॉर अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अमाउंट क्या है बेटा, 90,000 है, रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग कॉल्स इन एरियर। देखो ये यहाँ पे वर्ड ये बहुत बड़ा है, बहुत जरूरी है, आफ्टर डिडक्टिंग, कि डिडक्ट करने के बाद इतना पैसा रिसीव हुआ है, और 6,000 हमारा कॉल्स इन एरियर है। कॉल्स इन एडवांस का उल्टा होता है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस अगर क्रेडिट होता है जब इंक्रीज होता है, तो ये क्या होगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट हो गया, ये बात तो तय है। कहाँ पे आपको डेबिट दिख रहा है, कॉल्स इन एरियर। सर यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा, सर यहाँ पे तो क्रेडिट हो रहा है, सर नॉन ऑफ दिस छोड़ दो। हाँ, कॉल्स इन एरियर यहाँ पे डेबिट दिख रहा है। सर ये इतना भी देख लें, यहाँ पे अगर डेबिट होता तो दोनों में से कौन सा चुनते, तो चलो और लॉजिक लगाते हैं, ये दोनों तो एलिमिनेट हो ही गए। भाई देखो सिंपल सी बात है कि 90,000 रुपये मिला है, 6,000 रुपये माइनस करके, यानी मांगे कितने होंगे, 96,000 मांगे होंगे। 96,000 किस पे, फर्स्ट कॉल पे मांगे होंगे। लेकिन इसमें से मिला क्या, 90,000 मिला, तो उससे हमारा बैंक बढ़ रहा होगा 90,000 से, बिल्कुल। कॉल इन एरियर 6,000 से डेबिट हो रहा है, बिल्कुल। और फर्स्ट कॉल क्या हो गई बेटा, 96,000 हो गई। आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। आई बात समझ में? तो इतना सिंपल है, इतना सरल है, अगर आप ध्यान से समझें देखें तो। और बाकी अगर हम इसके बारे में और कुछ बात करें, तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा उलझते हैं इंसान जब कैटेगरी मिलती है, जब हमें क्या मिलती है बेटा, कैटेगरी मिलती है। तो आपके लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता के चल रहा हूँ, जो बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ये बेसिकली उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ कि ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर जो कॉम्बिनेशन बनता है, वो अगर आपने सॉलिड कर लिया तो आपका काम बन गया। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, फुल अलॉटमेंट, फुल अलॉटमेंट, प्रो राटा और रिजेक्शन, रिजेक्ट एंड रिफंड। ठीक है, और प्रो राटा के अंदर क्वेश्चन ऐसा उठाना जिसके अंदर कैटेगरीज हो। ठीक है, कैटेगरी 1 ए बोल लो या 1 बोल लो, कैटेगरी बी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप उठाना, जितने ऐसे क्वेश्चंस कर पाओ आप समझ जाना, प्रो बनते जा रहे हो, प्रो बनते जा रहे हो। ठीक है, और कुल मिला के ये होने के बाद इसके साथ साथ और क्या प्लस हो जाए, इसके अंदर 4 फीचर आ जाए जो अभी हम सीखेंगे, एंड री इशू आ जाए। और री इशू आएगा तो फिर क्या आएगा बेटा, इससे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालने को आ जाए। और री इशू भी कंप्लीट री इशू नहीं, पार्शियल री इशू, कि अगर मैंने 2,000 शेयर फोरफीट करे हैं, जब्त करे हैं, तो उसमें से सिर्फ 1,500 ही मैं री इशू कर रहा हूँ। तो 1,500 ही री इशू कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे पार्शियल री इशू हुआ, पूरा कंप्लीट री इशू नहीं हुआ, तो बाकी कैपिटल रिजर्व बनाने में फिर दिक्कत आ सकती है कई बच्चों को। तो इस तरह का अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए इसके अंदर ये डिटेलिंग हो, तो मैं बता रहा हूँ आपको, आप ऐसे 10 क्वेश्चन कर लेंगे ना, और कॉन्फिडेंटली बिना देखे एकदम आराम से
उस दिन समझ जाना आपका शेयर कैपिटल ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक नहीं, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ओवर सब्सक्रिप्शन का वो समझ में आया। आपको मैंने ये भी बता दिया किस तरह का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। आपको मैंने पिछली क्लास में भी और इस क्लास में भी क्वेश्चन कराया, एमसीक्यू करा दिए 2-3, और ज्यादा एमसीक्यू बेटा 4 फीचर से आएंगे और थ्योरी से आएंगे और री इशू से आएंगे, कैपिटल रिजर्व से आएंगे। तो अल्टीमेटली जहां पे पूरी कहानी बनती है ना, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन, पूरा ओवर सब्सक्रिप्शन। अब अगली क्लास से हम क्या देखने वाले हैं बेटा, अगली क्लास से हम देखेंगे 4 फीचर, उसको भी हम कुछ पार्ट्स में करेंगे, अच्छे से करेंगे, उसके क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे, उसके एमसीक्यू बहुत सारे आएंगे, ठीक है, 2-3 नहीं, ज्यादा लाएंगे, ठीक। अगर भाई आपको भाई सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आपको भाई क्या करना है, पढ़ते तो रहना ही है हमारे साथ, 5 बजे डेली क्लास होती है। और आप क्या करेंगे, हमारे साथ अगर जुड़ना है तो भाई अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और 5 सितंबर से एक बैच आ रहा है जो आप लोगों के लिए बिल्कुल आपको अर्जुन बना देगा। उस बैच का नाम ही क्या है, अर्जुन बैच है, ठीक। यहाँ पे आपको इंग्लिश हिंदी की लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी जो सेक्शन 1 कहलाता है सीयूईटी में, और डोमेन सिखाए जाएंगे कॉमर्स के, चाहे वो क्या हो, अकाउंट हो, बीएससी हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथमेटिक्स हो। एंड लास्टली सेक्शन 3 जीटी यानी जनरल टेस्ट, उसको आपको पूरा कराया जाएगा। तो आपकी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी पूरी होगी, आपके जो एमसीक्यू बेस्ड आपका सीयूईटी है उसकी तैयारी भरपूर होगी। और सीयूईटी अड्डा 24/7 ना कि सिर्फ इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, बल्कि वो प्लेटफॉर्म है जहां से सबसे ज्यादा बच्चे टॉप कॉलेजेस में गए हैं, अपने 100 परसेंटाइल्स लाए हैं, और बहुत सारे इंटरव्यूज भी आप लोगों के लिए आने वाले हैं हमारे टॉपर्स के साथ। तो जुड़े रहिए इस चैनल से। और अब इन बैचेस में अगर आपको आना है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो भी आपको प्राइस दिखेगा उस पर अगर आप ये कोड लगाएंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी दिखा भी दूंगा कैसे हो सकता है। आप क्या करेंगे, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लेंगे, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप क्या करें, आप गूगल पे जाइए, ठीक है, गूगल पे जाके आपको क्या सर्च करना है, अड्डा 24/7। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको ये वेबसाइट दिख जाएगी, अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑल कोर्सेज, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। आपके राइट हैंड पे अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। फिर आपके लेफ्ट हैंड पे सीयूटी दिखाई देगा सेकंड नंबर पे, उस पर क्लिक करना है। आप साइंस स्ट्रीम से हो, आर्ट्स स्ट्रीम से हो, या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आपको हर एक चीज क्या कहते हैं यहाँ पे मिलेगी, हर सब्जेक्ट का सोल्यूशन मिल रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा डोमेन, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स कवर करने वाला प्लेटफॉर्म भी है हमारा, तो इसलिए यहाँ पे आपको फुल फ्लेज फीलिंग आएगी, ठीक। यहाँ पे आपको एक महापैक भी दिख रहा होगा, और महापैक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। महापैक एक ऐसा पैकेज है, दिस इज नॉट अ बैच, ये एक ऐसा पैकेज है जो आपको सारे ही बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाता है, बस आपको इसकी पेमेंट करनी है। एंड आपको अर्जुन बैच भी मिलेगा, आपको श्रेष्ठ बैच भी मिलेगा जो भी सीयूटी से रिलेटेड है। जैसे ये सीयूटी से रिलेटेड नहीं है, ये नहीं मिलेगा। जो आपके सीयूटी 2024 से रिलेटेड है वो सारे बैच मिलेंगे। फ्यूचर में बहुत सारे बैचेस आने वाले हैं, साल भर में 8 से 10 बैचेस आ जाते हैं, प्रैक्टिस बैचेस हो गए या फिर फुल फ्लेज्ड कंसेप्ट बैचेस हो गए। तो सारे बैचेस आपको क्या कहते हैं, एक बार महापैक लेने पे ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप महापैक लेते हैं तो आपको प्रिंटेड बुक्स भी मिल जाएंगी, यहाँ पे लिखा है विद बुक्स, एक विदाउट बुक वाला महापैक है, और प्रिंटेड बुक मिलेंगे आपके घर तक डिलीवर होंगे, आप आराम से उसमें से पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल एमसीक्यू उसमें अच्छे से दिए होंगे, बिल्कुल सीयूईटी का जो पैटर्न है उसके हिसाब से वो बनाई गई है। अगर आप अर्जुन बैच में आते हैं तो भाई एकदम फ्रेश बैच है, फ्रेश बैच है। और यहाँ पे आपको कोड लगाना है, अभी बाय नाउ पे क्लिक करते ही 5 तारीख से, 5 सितंबर से ये बैच शुरू हो रहा है, और इसके अंदर जो क्लासेस आपको मिलेंगी वो बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से मिलने वाली हैं। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, श्रेष्ठ बैच की जो सीट थी वो फुल हो चुकी थी, इसलिए अर्जुन बैच आप लोगों के लिए लाया गया है। जैसे ही आपने बाय नाउ पे क्लिक करा, यहाँ पे पूछा जा रहा है एंटर कूपन कोड, तो आप क्या लगाओगे बेटा, Y550, ठीक है। क्या लगाना है आपको, Y550, ये कोड आपको दिलाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो जैसे ही आपने अप्लाई करा तो आपका ये 1880 का लगभग आ रहा है, ये 2000 से ज्यादा का आपका डिस्काउंट बन जाएगा। तो आप यहाँ पर आइए और अपने तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। अगर इस बात पे विश्वास नहीं होता तो आप एक बार बैठ करके सोचिए कि आपके वाइवा, आपके प्री बोर्ड, आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी आपका टाइम जाएगा, उसके बाद आपका मई के अंदर एग्जाम हो जाएगा सीयूटी का, आपके पास कितना टाइम है, ठीक है। तो अपनी तैयारी में कोई कमी मत छोड़िए, क्योंकि ये समय निकल गया तो फिर हर चीज देखो समय ही है, कहते हैं ना टाइम इज मनी। तो यही वो बात है, इसलिए क्या कहते हैं, आपको ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए कि जो आपका करियर बना दे, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप क्या करेंगे भाई, इस सेशन को लाइक जरूर करिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। साथ ही साथ हमारी पूरी टीम जो आपके साथ काम कर रही है, अभी बैक एंड टीम भी बहुत मेहनत करती है इन सेशंस पे, ठीक है। और सबके साथ शेयर जरूर करिए, एंड कमेंट करके बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं।
और कोई समस्या है 2024 से रिलेटेड सीयूईटी की तो वो भी बता सकते हैं। और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और मिलते हैं फिर डेली 5 बजे अकाउंटेंसी के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।